नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ अमरजीत नागी और एक नया पॉडकास्ट लेके फिर आपके सामने हाजिर हैं। और जैसे आपको पता ही है कि हमारे पॉडकास्ट का जो मोटिव है, वो है अवेयरनेस थ्रू डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन टॉपिक है, वो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वो है लर्न टू बी कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। अब देखिए, आमतौर पे जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ होती है, उसमें हमें कंडीशनिंग हमारी ऐसी होती है कि हम चीजों को बाइनरीज में देखते हैं। या तो कोई चीज सही है या गलत है, या वो अच्छी है या वो बुरी है, या वो कंफर्टेबल है और या वो अनकंफर्टेबल है। लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअली इतनी एक्सट्रीम में सिचुएशंस नहीं होती हैं। दे आर ऑलवेज समवेयर इन बिटवीन। सो टू द एक्सटेंट दे आर इन बिटवीन, हम कुछ लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट हमारे में हमेशा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, किसी से मिलना जुलना है आपको, तो बाकी सारी बातें अच्छी हैं, कुछ बातें पसंद नहीं है ना। तो अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उतने एक्सटेंट तक आप अनकंफर्टेबल रहेंगे उससे। तो हाउ टू लिव विद दैट, हाउ टू हैंडल दैट। मान लीजिए कोई जॉब है आपकी, बड़ी अच्छी जॉब है आपकी, है ना जी। लेकिन उसमें एक पब्लिक स्पीकिंग का कंपोनेंट है, या बहुत ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं नए लोगों से, तो उसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वो एक डिस्कम्फर्ट लेवल आपको लगता है जब भी आप किसी नई मीटिंग में जा रहे हैं या कोई पब्लिक स्पीकिंग आपको करनी है। तो ये जो डिस्कम्फर्ट और अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, जो कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, आ, इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे एम्ब्रेस किया जाए, और इसको कैसे हैंडल किया जाए। और आधे गुड लोग चाहते तो है ना कि भी मेरी लाइफ जो है बहुत कंफर्टेबल रहे। बट इज एक्सट्रीम कंफर्ट इज अ गुड थिंग टू हैव? क्या वो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, उसमें वो रुकावट डालता है एक्सट्रीम कंफर्ट? थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो, क्या ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है ग्रोथ करने की, पर्सनल ग्रोथ भी और आपकी दूसरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए? तो इसी बारे में आज बातें करेंगे कि अवनीश जी से। अवनीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू अमर। देखिए साहब, आमतौर पे देखा जाता है कि पीपल वांट टू बी कंफर्टेबल एंड वेरी हैप्पी ऑल द टाइम। नोबडी यस। वांट्स अनहैप्पी। लेकिन जो कंफर्ट है और अनहैप्पीनेस है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर नॉर्मल लाइफ। तो अगर वो नॉर्मल लाइफ है, तो उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए लाइफ में, कैसे उसको एम्ब्रेस किया जाए, कैसे उसको हैंडल किया जाए, और क्या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस अनकंफर्ट के, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या कहना है आपका इस जनरल इस टॉपिक के बारे में? आप पहले अपनी बात रखिए, फिर मैं को जो शेयर करूंगा आपसे मैं अपने थॉट्स। ओवर टू यू। नहीं, हाँ, नो थैंक यू अमर। तो वेरी गुड टॉपिक अगेन। लर्न टू बी कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। तो इसका फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज कि भाई इसका फायदा क्या होगा अगर मैंने लर्न किया है। तो इसका फायदा ये होगा कि यू कैन बी हैप्पी much in more situations than if you don't if you feel uncomfortable. तो उसमें कंफर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। और एक्सट्रीम केस में तो वो परम परम आनंद हो जाएगा। अगर आपको सारी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को कंफर्टेबल हो गए उसमें, तो आपको तो परम आनंद है। देन यू आर हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। एब्सोल्युटली, But एब्सोल्युटली। at least if you have learned to be comfortable in some or most uncomfortable situation, then you will be mostly happy. एब्सोल्युटली। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि अगर व्हाट आर द अनकंफर्टेबल सिचुएशन के जिसमें थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एज वी डिजायर टू बी, जैसे हम चाहते हैं वैसी नहीं हो रही हैं वो। और वो हम इंडिविजुअल ने अपने आप डिफाइन की होती हैं बेस्ड ऑन आवर परसेप्शंस, आवर अपब्रिंगिंग, आवर एनवायरनमेंट। वो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो उस सिचुएशंस में भी जो अगर जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हैं, वो दे at that time we require a lot of complex thinking, and we need more energy to deal with those situations. So we have to prepare ourselves so we can think, we can have an emotional balance, we can have जो harmony disturb हो जाती है उसमें. So basically be comfortable means to prepare ourselves to have an emotional balance so we can handle those situations much better. It is like analogy इसकी मेरे को लगती है जैसे कार में आपके जो जो क्या कहते हैं उसको, बम्प, व्हाट इज द वर्ड, हाँ, जो बम्प्स अगर आ रहे हैं तो उसके अंदर हम उनके अंदर अगर I'm just forgetting उसका वर्ड एक होता है ना,
बम्पर जिसको कहते हैं, हाँ हाँ, हाँ, जो अगर आपको जैसे, ड्राइव करते हुए अनकंफर्ट हो रहा है, बम्प लगना, हाँ, शॉक एब्जॉर्बर, सॉरी, शॉक दैट अब्जॉर्बर, वाज द वर्ड आई दैट वाज लुकिंग, जो उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। हाँ हाँ, तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ शॉक एब्जॉर्बर, तो आपको या राइड इंडियन, ठीक हो जाएगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, बम्प्स आ रहे हैं, बट इफ यू हैव द शॉक एब्जॉर्बर्स, गुड राइट, क्वालिटी यस शॉक यस एब्जॉर्बर्स, यस so यस, you are prepared. So या it is basically having that. और अगर जब हमारे को when the life is going on merry well and it's all यप good, यप तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर अगर इफ वी हैव टू गो अप हिल, तो उसमें यप हमारे को इंजन में ज्यादा पावर चाहिए होती है, या एंड सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो और इसके लिए हाउ टू गेट देयर, एक्चुअली जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, इन कल्टीवेटिंग प्लेजेंटनेस में है। प्लेजेंट माइंड, या प्लेजेंट हाँ, माइंड, उसके लिए प्रिपरेशन स्टेप नंबर 1 शांति। एक तो कामनेस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, दैट विल गिव अस एनर्जी एंड बैलेंस। उसके बाद आप हमारे में संतोष होना चाहिए, एक टॉलरेंस होनी चाहिए कि औरों के भी ओपिनियन है डिफरेंट, एंड एंड वी कंसीडर आवर पॉइंट बट एज वेल एज अदर पीपल, एंड यप रिस्पेक्टफुली एंड ऑनेस्टली। एंड थर्डली सद्भावना होनी चाहिए कि हार्मनी बनी रहे। तो अगर वो शांति, संतोष और सद्भावना को प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसकी अवेयरनेस रखेंगे, तो आई थिंक we will be able to convert the uncomfortable situation into comfortable. into a comfortable positions, right? No, साहब बहुत बढ़िया, थैंक यू, फुली एग्री विद यू। देखिए मेरा टेक इसमें ये है कि ये जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ना, ये फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, these are the opportunities where you build your emotional resilience। अगर आप इमोशनल में थोड़ा वीक हैं, you get in the sway of the emotions very quickly, तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोजर करेंगे अपना उन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में, तो धीरे धीरे आपका वो इमोशनल रेजिलियंस बढ़ेगा। एंड आई ऑलवेज सी इट एज ए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जो अनकंफर्ट है वो इसीलिए है कि आप उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन के यूज टू नहीं है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है। अगर पर्सनल लाइफ में है, फैमिली में, रिलेशनशिप में कुछ अनकंफर्टेबल है, तो दैट गिव्स यू मैच्योरिटी, इफ नथिंग एल्स, यू लर्न दैट थिंग्स आर नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, इट चेंज। बिल्कुल तो बिल्कुल। है ना, तो इसमें यह आपको जो पर्सनल ग्रोथ है आपकी, जो आपकी पर्सनल मैच्योरिटी है, इसलिए कहते हैं ना, जो एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको वो मैच्योरिटी आती है, वो यही है कि आपने यू हैव लर्न टू लिव विद दोज अनकंफर्टेबल सिचुएशन एंड लर्न टू बी लिटिल बिट कंफर्टेबल with those uncomfortable situations, और तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से। And that is one of the things you do actually when you're going through that uncomfortable situations. Learn from it. What made you uncomfortable? Confront it. Expose yourself more and more into it, and यस। slowly and steadily it become your second habit. आमतौर पे जो पब्लिक स्पीकिंग है, इसके बारे में बहुत कहा जाता है कि लोग नर्वस हो जाते हैं। इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर सम पीपल। और कुछ लोग तो जाएंगे नहीं। मैंने कुछ को देखा है एकदम से जॉ फ्रीज हो जाता है उनका, अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग के किसी पोजीशन पे सडनली इफ यू पुट देम इनटू दैट, टांगे कांपने लग जाएंगी। सो इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। नोबडी वांट्स टू बी देयर विलिंगली और विशफुली, but if you continue to expose yourself again and again, slowly and steadily you will build that resilience. So all the uncomfortable situations, embrace them, see that as a opportunity for personal growth, confront them, क्योंकि आपके ही फियर हैं वो अंदर के, जो आपको ये सब नहीं अनकंफर्टेबल कराते। और दूसरी बात ये कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इट इज, लाइफ इज नीदर गुड और बैड, इट इज समवेयर इन बिटवीन ऑल द टाइम। यस। So to the extent it is bad, confront it, and to the extent it is good, enjoy it. So and don't take the uncomfortable situations as something to avoid. It is something to be embraced, राइट। something to be worked around, something to learn from it and grow personally. तो मेरा तो यही है साहब, these uncomfortable situation we should actually look for them. अगर आपको लग रहा है कि भाई ये सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल है, जस्ट पुट योरसेल्फ राइट फ्रंट एंड सेंटर ऑफ इट एंड हैंडल इट। पहली बार हो सकता बिल्कुल। है आपको थोड़ा तकलीफ हो, लोग आपका शायद मजाक भी उड़ाए, भी देखो यार इसे ही हो नहीं रहा। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यू विल बी एन एक्सपर्ट, एंड दैट्स हाउ यू गो। बिल्कुल। ये नॉर्मल एवोल्यूशन का पार्ट है। तो मेरा तो ये साहब कि इट्स अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योरसेल्फ, सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट, कन्फ्रंट इट एंड डेवलप योरसेल्फ। तो मेरे लिए तो यही इसका टेक है कि इट्स नॉट समथिंग टू बी अवॉइडेड, इट इज समथिंग टू बी लुक्ड
up to or grab it, challenge है. बिल्कुल बिल्कुल. और actually I like the word that you have used, uncomfortable situation, not uncomfortable condition. No. क्योंकि Yes. the basic premises of the word situation is situation है, ये change हो जाएगी. क्या हो जाती है? Correct. It is not permanent, you know. It is Yes. जो हाँ, Yes. तो इसमें ध्यान रखना चाहिए situation को, we should take it as a situation. Yes. And if we work on it, change हो जाएगी ये. It is not that it is going to Absolutely, last. absolutely, and see that as an opportunity for growth rather than as a, it is putting you a situation is making you discomfort. Discomfort is a pleasure. Go for it. Bring it on. Yes. Yeah. ओके साहब, तो यहीं समेटते हैं फिर इसको. बढ़िया रहा, और अगले हफ्ते या अगले फोर्टनाइट में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. ओके, बाय फॉर नाउ.